अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह यह थी कि मैं एक हार्बीस नामी स्किन की बीमारी है उसमें मुब्तला हो गया था। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि इस बीमारी में मेरी क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कंडीशन थी मेरी, और क्या मुझसे मिस्टेक हुई इस बीमारी में जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो वो आपसे शेयर करूँ ताकि आपकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। और अगर खुदा न खास्ता आप में या आपके आसपास किसी में इस बीमारी के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस बीमारी में क्या कंडीशन होती है और उसका किस तरह इलाज करवाना है। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह के ईद के चौथे पांचवें दिन मुझे ट्रैवल करना पड़ा फैमिली के साथ। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे बुखार फील हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि थकावट जैसे हो जाती है, तो उसी तरह थकावट की वजह से बुखार चढ़ गया। लेकिन बुखार ज़्यादा भी नहीं था, 99-100 था। तो मैं उसकी वजह से रेस्ट कर रहा था। और नेक्स्ट डे ये हुआ कि मेरे नाक पे मुझे इस जगह चुभन फील होना शुरू हो गई। तो मैंने जब घर वालों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाखून लगा हुआ हो, थोड़ा सा छिला हुआ हो। तो इसलिए मैंने भी अवॉइड किया उसको, लेकिन वो चुभन बढ़ती गई। नेक्स्ट डे देखा तो वो दाने निकले हुए थे, छोटे छोटे से, जैसे गर्मी दाने होते हैं पानी वाले, वो दाने निकले हुए थे नाक पे इस जगह। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम लोग ईद पे गोश्त वगैरह खाते हैं तो मैदे में गर्मी हो गई होगी। तो मैंने ठंडी चीज़ें खानी शुरू कर दी और उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन सेकंड डे वो चीज़ और बढ़ गई। नाक पे मेरे फैल के दाने यहाँ तक आ गए और होंठों पे दाने निकलना शुरू हो गए। यहाँ तक कि मेरे मुंह के अंदर मसूड़ों में दाने निकलना शुरू हो गए। और ये सिंपल दाने नहीं थे, ये पस वाले दाने थे, इन्फेक्शन वाले दाने थे। तो थोड़ा सा मुझे भी फील हुआ कि ये चीज़ कोई और ही है। और जब थर्ड डे ऐसा हुआ कि वो चीज़ फैल के मेरी आँख के पास भी चली गई, मेरी आँख में भी दाने बनना शुरू हो गए, बिल्कुल आँख के इस जगह पे दाने बनना शुरू हो गए। वैसे तो मैं होम्योपैथिक की दवाई से अपना इलाज करवाता हूँ, एलोपैथिक बहुत कम खाता हूँ। लेकिन उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी थी, क्योंकि जलन थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी कोशिश थी कि किसी तरह ये बीमारी काबू में आए। तो मैं हमारे करीब तरीन जो एलोपैथिक हॉस्पिटल है वहाँ चला गया। डॉक्टर ने जब मेरी बीमारी देखी तो डॉक्टर को आइडिया तो नहीं हुआ ये क्या बीमारी है। उनका यही कहना था कि आपको कोई जरासीम लगा है कहीं से, और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दे दी इसके लिए। मैं तकरीबन 3 दिन वो एंटीबायोटिक्स खाता रहा, लेकिन वो इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। जो मेरी आंख थी वो तकरीबन इस तरह हो गई थी कि बिल्कुल बंद हो गई थी, और आंख के पास इस जगह पे भी अब दाने निकलना शुरू हो गए थे। और वो इन्फेक्शन एक तरह से मेरी राइट साइड पे पूरा फैल गया था, मुंह के अंदर भी, मुंह के बाहर भी, इस सारी जगह पे इन्फेक्शन फैल गया था। 3 दिन तो पहले ही गुजर गए थे एलोपैथिक दवाई खाने से पहले, और 3 दिन मैंने एलोपैथिक जो एंटीबायोटिक्स थी वो खाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, वो चीज़ फैलती जा रही थी। फिर जो मेरे डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के जिनसे मैं इलाज करवाता हूँ, उनको मैंने अपनी पिक्चर्स लेके सेंड की। और जब उन्होंने पिक्चर्स देखी तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप फ़ौरन आ जाए मेरे पास, ये चीज़ सही नहीं है। और मैं उसी वक्त उनके पास चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काबिल डॉक्टर हैं, अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा रखी है। उन्होंने देख के मुझे इस बीमारी के बारे में बताया। तो मेडिकल टर्म में इसका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन शॉर्ट में मुझे हर्बीस ही याद रह गया इस बीमारी का नाम। अगर आपने इस पे सर्च करनी है तो आप हर्बीस लिखेंगे तो आपको इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्किन की बीमारी और इसकी एक खास जो अलामत है, खास निशानी है, वो ये है कि ये एक साइड पे ही फैलती है। अगर मेरे राइट साइड पे थी तो ये लेफ्ट पे बिल्कुल नहीं गई। मेरी नाक पे भी ये इस जगह पे रहे दाने, मुंह के अंदर तक इन्फेक्शन मेरा राइट साइड पे रहा, होंठों पे राइट साइड पे था, और मुंह पे भी जितना इन्फेक्शन फैला वो राइट साइड पे फैला। लेफ्ट साइड मेरी बिल्कुल सेफ थी, यहाँ तक कि मेरी आंख बिल्कुल बंद हो गई थी राइट साइड की, और सूज गई थी, इस पे भी इन्फेक्शन चला गया था। और डॉक्टर का भी यही कहना था मुझे कि आप लेट आए, मेरे पास चीज़ काफ़ी फैल चुकी है, बीमारी जो है आपकी आंख में चली गई है, ख़तरनाक जगह पे चली गई है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, पहले हम कोशिश करेंगे इसको रोक लें। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेडिसिन मैंने वो खानी शुरू की। उसके बाद नए दाने नहीं बने, जो दाने थे वो ही रह गए थे। 2 हफ्ता मैंने उनकी मेडिसिन खाई। उससे ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे वो दाने जो है उन खिरंड बन के वो उतरना शुरू हो गए, जड़ना शुरू हो गए। और अभी आप देख रहे होंगे मेरा मुंह काफी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन वो दाने जिस जिस जगह पे थे वहां पे अब निशान छोड़ के चले गए। इस वक्त कंडीशन ये है कि ज़ाहिरी तौर पे तो काफी मेरा फेस बेहतर हो चुका है, लेकिन अंदरूनी तौर पे इस बीमारी में आपको जलन होती है। और ये जो मैंने इस पे रिसर्च जितनी मैंने की है उसके
मुताबिक तो ये जलन काफ़ी अरसा रहती है, कई महीने, यहाँ तक के साल भी लोगों को ये जलन रहती है। अब जैसे मेरी जिल्द है, इसके अंदर अभी इन्फेक्शन मौजूद है, हाथ लगाने से मुझे फील होता है और मुझे जलन बहुत ज़्यादा होती है अपनी जिल्द में। इस वक्त भी मैं तकरीबन 15 दिन हो गए हैं मेडिसिन खा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी जिल्द में से इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। जो मुंह में इन्फेक्शन हुआ था मसूड़ों में, वो काफ़ी फैल चुका है और उसकी वजह से मैं बात भी नहीं कर पा रहा था। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों में मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। थोड़ा सा बोलता था तो तकलीफ़ शुरू हो जाती थी। अभी मैं खाना खाता हूँ तो मेरे मुंह में मुझे तकलीफ़ होती है, मैं पानी नहीं पी सकता, खाना सही तरह नहीं खा सकता। पानी पीने के लिए मैं स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्ट्रॉ से पानी पीता हूँ, बिल्कुल बैक साइड पे हलक की तरफ करके पानी खींचता हूँ और वहीं से गले में उतार लेता हूँ। खाने का ये है कि उसको भी मैं बिल्कुल ग्राइंड करके खाता हूँ और बिल्कुल बैक साइड पे डालता हूँ, क्योंकि मेरे मसूड़ों में इस जगह पे इन्फेक्शन है और कोई भी चीज़, पानी लगता है या सालन, कोई भी चीज़ ऐसी लगती है तो वो तकलीफ़ होती है उससे। तो अभी इस वक्त मेरी जिल्द में इन्फेक्शन मौजूद है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी जल्दी कवर हो जाएगा और मैं उसी तरह तसलसल से वीडियोस बनाऊंगा जिससे मैं पहले आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा था। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को इस बीमारी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं कि मैं बहुत लेट हो गया था डॉक्टर के पास जाते जाते। आपने अगर नोट करना है कि अगर आप में ये अलामात पाई जा रही हैं, पहले मुझे बुखार हुआ था, टेम्परेचर था हल्का सा, उसके बाद चुभन फील हुई और आहिस्ता आहिस्ता दाने बनना शुरू हुए। ये 2 दिन के अंदर ही दाने बन गए थे, लेकिन मैं सही डॉक्टर तक जो पहुंचा हूँ, अपने डॉक्टर तक, वो मैं 6ठे दिन पहुंचा हूँ, जब तक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया था। तो अगर ये अलामात हैं आपके अंदर या आपके आसपास किसी में कि एक साइड पे अगर इन्फेक्शन फैल रहा है, तो फौरन किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर से रब्ता करें या किसी भी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें जो आपकी बीमारी को फौरन पहचान ले, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से इसलिए इलाज करवाता हूं क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक की दवाई असर करती है। आपको भी अगर इस तरह की कोई बीमारी हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से फौरन रुजू करें, और अगर डॉक्टर आपकी बीमारी नहीं पहचान पा रहा तो उसको थोड़ी सी हिंट भी दे दें कि हो सकता है ये हर्बीस हो, आप इसके बारे में रिसर्च करें और मुझे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दें इसकी। और अगर आप में से किसी को इस बीमारी के बारे में और इन्फॉर्मेशन है तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं कि इसमें खुराक किस तरह की लेनी चाहिए और कब तक ये जलन मौजूद रहेगी मेरे चेहरे पे, और बाकी जो इस बीमारी के बारे में आप डिटेल जानते हैं वो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। अल्लाह हाफिज।